हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इसलिए चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हाफ ईयरली में भी और फाइनल में भी। क्वेश्चन है गलनांक। देखिए, आप इसको समझिएगा, रटना नहीं है। गलनांक, ठीक है। गलनांक किसे कहते हैं? देखिए, जिस तापमान पर ठोस, ठीक है, जिस तापमान पर क्या है, ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, ठीक है, ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ ठोस, आप मान लीजिए बर्फ़ है। बर्फ़ क्या होती है? ठोस होती है, ठीक है ना। तो जिस तापमान पर बर्फ़ पिघलकर द्रव्य बन जाते हैं, द्रव्य यानी कि पानी बन जाती है, इसका गलनांक कहलाती है, ठीक है। वह क्या कहलाती है? इसका गलनांक कहलाती है। यानी कि बर्फ़ पिघलकर क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। वही आपका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। समझ में आ गया? एक बार और समझते हैं। जिस तापमान पर, यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर ठोस यानी कि बर्फ़ पिघलकर, ठीक है, द्रव्य बन जाती है, द्रव्य यानी पानी बन जाती है, वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। गलनांक यानी कि गलना, गलनांक नाम से ही पता चल रहा है, गलना, ठीक है, उसको कहा जाता है गलनांक। अब नेक्स्ट देखिए संगलन। संगलन क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। वे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। क्या है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, यानी कि ठोस कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, से द्रव अवस्था यानी कि पानी में परिवर्तित को क्या कहा जाता है? संकलन कहा जाता है। परिवर्तन यानी बदल जाना, रूप उसका बदलना, वो क्या कहलाएगा? आपका संकलन कहलाता है। अब ना से देखिए, जमना, नाम से पता चल रहा है, जमना यानी जम जाना। किसी द्रव्य अवस्था को ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है। देखिए, कोई भी अवस्था है, ठीक है, क्या है? ठोस द्रव्य है यानी पानी से क्या, ठोस यानी बर्फ़ में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? आपका जमना कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वथनांक। क्वथनांक देखिए, अब क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान, वायुमंडलीय यानी कि जो हमारा वातावरण है, ठीक है, उस पर निश्चित ताप जिस पर द्रव्य यानी कि पानी उबलने लगता है। क्वथनांक का मतलब क्या है? उबलना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है ना, जिस पे पानी उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया? जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। समझ में आ गया आपको क्या होता है? नेक्स्ट है वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण यानी पानी का भाप बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? आपका वाष्पीकरण। तो इसको समझिए। देखिए, हर ताप पर किसी द्रव का, ठीक है, खुली सतह से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहा गया है? ताप पर द्रव्य यानी पानी, द्रव्य में क्या होता है? पानी। मान लीजिए फर्श पे या छत पे पानी पड़ा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो क्या है? धूप से जलकर वो भाप बन के उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। यानी वो धूप से जलकर क्या है? वाष्प में बदल कर, यानी गैस में बदल कर क्या है? आसमान में चला जाता है। वही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। पानी को आप बहुत देर तक उबालते रहिए, देखना फिर पानी भी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो क्या होता है? उसका वाष्पीकरण हो जाता है। समझ में आया है? जैसे आप कपड़े डालते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी देखा होगा आपने, ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, ज़मीन पर पानी जो टपकता है वो भी थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। तो समझ में आया होगा। आई होप ये सारी परिभाषाएं आई होप अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।